गोयल साहब, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आज हम बात करने वाले हैं घुटनों के दर्द को लेकर। ये एक ऐसी समस्या बन चुकी है जिसमें से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पहले 60 साल के लोगों को ये प्रॉब्लम हुआ करती थी और आज 20 से 25 साल की उम्र के लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है। उनको कहा जाता है कि आपके घुटनों की ग्रीस खत्म हो चुकी है, आपके घुटनों में टक टक की आवाज़ आ रही है। तो सबसे पहले आप ये बताइए, ये ग्रीस घुटनों की होती क्या है? एक ना बॉडी के जी। अंदर फ्लूइड होता है, साइनोवल फ्लूइड, ये उसी का जी। फंडा है सारा। ये होता है एज के हिसाब से जी। भी कई बार कम होता है, कई बार जी। हमारी डाइट पे डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो यंग बच्चे हैं, उनको क्यों हो रहा है? जी। उन्होंने मैदे का बना फूड खाना है बिल्कुल। और अच्छा। ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पीना है। हम्म। अभी जो 50-60 साल के हैं, जो अपनी उम्र के, मेरी उम्र के लोग हैं, वो जी। अभी बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी पुराना खुराक खाई हुई है। आज के बच्चों को वो खुराक नहीं मिलती, वो जल्दी बूढ़े हो रहे हैं जी। और जल्दी उनके हड्डियां कमज़ोर जी। हो रही हैं और वो सेहत को लेकर के गरीब हो रहे हैं बहुत जल्दी। क्यों? जी। सेहत को लेकर के गरीब वही है जिसकी सेहत ठीक नहीं है। अभी आपने कहा कि कॉलेज में जाने वाले लड़के लड़कियों के भी दर्द हो रहे हैं। कॉलेज में तो छोड़ो, स्कूल वालों के भी हो रहे हैं। बच्चों को खड़े खड़े चक्कर आ जाता है आजकल, वीकनेस इतनी है। तो ये है सारा साइनोवल फ्लूइड। अब फ्लूइड क्या है? पूरी बॉडी में है, 360 तरह के जॉइंट हैं अपनी बॉडी में और सभी पे फ्लूइड है। लेकिन घुटने पे क्यों इतना प्रॉब्लम आ रहा है कि अब मान लो जरा सा आपको या आपके किसी बुजुर्ग को घुटने में प्रॉब्लम हो गई तो ध्यान सीधा वहीं जाता है कि ऑपरेशन, और बात ही नहीं करते। जबकि इसके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें अपनी रसोई घर में पड़ी हैं, हम यूज़ करें तो ठीक रहेगा। अभी एक बात बताऊं आपको कि जिनको फ्लूइड कम हो जाता है, घुटने में कड़कड़ की आवाज़ आती है, अब वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, एक्सरे देखा जाता है, एक्सरे में इतना सारा गैप नज़र आ रहा है तो उसको बताया जाता है तेरे घुटने में गैप आ गया। तो वो भी कहने लग जाते हैं, जब डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करवा लो तो करवा देते हैं। क्यों डिले कर रहे जी। हो? बिल्कुल। तो बच्चे आजकल थोड़ा एडवांस भी हैं, तो वो चाहते हैं जल्दी जल्दी हो जाए। जी। तो उस चक्कर में कई लोगों के घुटने ऑपरेट हो ठीक रहे है। हैं और जी। ऑपरेट होने के बाद जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो करना वो बड़ी जी। मुश्किल। हम लोग जो सारा दिन जी। दिनचर्या में जी रहे हैं, हम थोड़ी थोड़ी इंस्ट्रक्शन को नहीं मान जी। पाते तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो उससे बचने के लिए अपने रसोई घर में जाइए और इसको हवा ना बनाइए, इसको दिमाग पे बोझ ना बनाइए। और रसोई घर में जाइए, जा कर के आप ले लीजिए काले तिल, तिल ले लीजिए काले, और उसमें डाल दीजिए खसखस। खसखस जो होती है, ये दोनों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेकर के अपने तवे पर इसको अच्छे से भून लीजिए। तवे में डाल दिया, कढ़ाई में डालकर इसको भून दीजिए अच्छे से। भून करके इसका जब कुरकुरा हो जी। जाए तो इसको थोड़ा हवा लगा जी। के बिल्कुल। ठंडा होने पर इसको पाउडर बना दो, जी। मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर दो। ठीक है। तो आधा पौना चम्मच, जी। कोशिश करो कि एक छोटा चम्मच बिल्कुल। पूरा, इसको खाओ शाम को 4-5 बजे चाय के टाइम। जी। चाय के साथ या पानी के साथ, ठीक। गर्म पानी होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। उसके साथ खाना शुरू बिल्कुल कर गोयल दो, साहब। थोड़े दिनों में जी। फ़र्क नज़र आता है।